सर मेरे को तो सर एक्चुअली मेरा ये ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन था कि मेरे को इसमें वर्क करना है, कैसे भी मतलब इस जगह पहुंचना है मतलब। बट वो बोलते हैं ना सर कि अगर आपने किसी चीज को चाहा, अगर आप सही हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो आपको पहुंचा देगा। तो सर आपने तो बेसिक लेवल से कि कैसे चीज क्या बोलनी है, क्या करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ A to Z चुका है। और सबसे अच्छी बात सर है कॉल अवे। आप उनको या तो फोन कर लो, अगर नहीं उठा पाएंगे तो वो आपको हाथों हाथ मैसेज कर देंगे कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। और मैम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैम भी आपको बेसिक, मैम का तो ऐसा इंसिडेंट था कि सर उन्होंने मेरे को है ना HR इंटरव्यू में क्या बोलना है वो भी मेरे को लिख करके सब कुछ दिया था। तो मैंने तो मतलब वो आंसर पूरा रट लिया कि कैसे बोलना है, मतलब ऐसे ऐसे इट इज। बट वो सर किस्मत अच्छी बोलो या कुछ भी बोलो कि वो पूछा ही नहीं मुझसे। तो वो एक अलग बात है। बट मैं तो सर वो आंसर अभी भी मेरे को रटा हुआ है कि मैं आगे जाकर उसको कैसे बोलूंगा अगर कभी बोलना भी हुआ तो। परफेक्ट, ग्रेट। और आपके हिसाब से अपन मॉक क्या रोल प्ले, आपने जो मॉक दिया, सेशंस दिए, क्या मॉक एक्चुअली हेल्पफुल रहता है पूरे प्रोसेस में? क्या वो हेल्प करता है आपको? हाँ सर, ऐसा रहता है कि मॉक जो है आप जितनी गलतियां कर सकते हो ना मॉक में करो, क्योंकि मॉक में जो सामने वाले बैठे हैं वो आपकी गलती सुधारने के लिए ही बैठे, जितनी गलती कर सको कर लो वहां पर। तो ट्रू। क्योंकि वो आपको सुधारने बैठे, जहाँ जहाँ पर वो बोले ना वहां अगर आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया ना तो आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि ये अच्छी स्टेज है, आगे जाके इससे नॉर्मल ही होना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो मैंने तो ये है कि मॉक में जितनी गलती करी, मॉक में पैनिक होना था पैनिक भी हो गया, सब कुछ हुआ था। तो मैम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, अब आराम से दो। वो एक एक बेसिक बेसिक मैम जो मिस्टेक बताई, मैं, मेरी आदत है कि सर मैं उसको कॉपी में नोट डाउन करता हूँ मतलब। और ट्रू। एक एक पे वर्क किया तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने तो एक मॉक मेरे को लगा था आपने, मैंने एक मॉक सोचा था कि, पर मेरे को एक मॉक से खुद से सफिशिएंट नहीं है। फिर आप ही ने बोल दिया था कि चलो आप है ना एक और मॉक दो मतलब। फिर उसके बाद सेकंड मॉक के बाद मैम ने कहा कि अब आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप दे सकते हो कहीं भी मतलब। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर हमारे पास बहुत ही स्पेशल मेंबर है अमन, जिनका रिसेंटली फिजिक्स वाला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग जॉब रोल क्रैक हुआ है। आज अमन आए हैं आपके लिए जर्नी डिस्कस करने के लिए कि हाउ ही हैज क्रैक द इंटरव्यू। जर्नी कैसी थी, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या थे, क्वेश्चन कैसे थे, लोग कैसे थे वहां पे, कैसे आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए वहां पे, सब टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है आपको इस सेशन में। और सर की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, आप उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को, बिकॉज यू कैन लर्न फ्रॉम सर। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टिप्स, ये ट्रिक्स जो सर बताने वाले हैं आपको सारी कंपनी में हेल्प करने वाली। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और अपने आप में वो चीजें इंप्लीमेंट करनी, बिकॉज सर ने करके दिखाया है। एफर्ट्स करे, आपकी तरह मेहनत करी और आज वो क्रैक करके बैठे हैं यहाँ पे फिजिक्स वाला में। अब आपकी बारी है कि आप सुन के टिप्स लेके आप भी क्रैक करेंगे, अपनी जर्नी को प्रूव करेंगे। तो एंड तक सुनिए और समझिएगा सर की जर्नी को, और जो टिप्स सर दे उसको लेकर के अपनी लाइफ पे, अपनी जर्नी पे इंप्लीमेंट भी करिएगा। तो अमन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी इस जर्नी से कि आपने बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में इतनी मेहनत करी, इतनी एफर्ट्स करी, हर चीज की प्रैक्टिस करी, चाहे वो टेस्ट थी, डेमो थी, इंटरव्यू थी, आपने करके दिखाया। जो कल को आपकी ड्रीम कंपनी थी कि मुझे यहाँ पे जाना है, अचीव करना है, आज वो आपके हाथ में है। आज आप वहाँ के प्रोफेसर हैं, आप वहाँ के फैकल्टी हैं। तो हमें जानना है ये मैजिक कैसे हुआ, कैसे आपने अप्लाई किया, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, व्हाट नॉट। वी वांट टू नो एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम यू। पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, हु आर यू, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। देन वील स्टार्ट विथ कि आपकी जर्नी कैसी रही और आपने कैसे ये मैजिक करके दिखाया। लोग उससे इंस्पायर होंगे, हम भी उससे इंस्पायर होंगे, और उससे हम सीख के अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। So first of all, thank you so much, Mehta sir, for introducing myself. My name is Aman Singhi. I belong to Siroi city of Rajasthan state, and I have completed my bachelor's of engineering from in electrical and electronics engineering from MBM Engineering College, Jodhpur, sir. ओके, That's about myself. ग्रेट। सो अमन, शुरू से शुरू करना चाहते हैं आपकी जर्नी को कि आपने कैसे अप्लाई Yes, किया, sir. राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे। हम आपको सुनने बैठे हैं आज यहाँ पे। आप आराम से बताइए कैसी जर्नी रही है आपकी एंड हाउ यू हैव क्रैक दिस इंटरव्यू। ओके सर, ओके सर। तो सर मेरे को एक्चुअली मेरे दिमाग में या ड्रीम था हमेशा कि मुझे है ना फिजिक्स वाला का प्रोफेसर जॉब रोल क्रैक करना है। तो मैं एक मेरे फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेहता सर एक है जो आपका मतलब उंगली पकड़ के आपको ठेठ वहां तक लेकर के जाएंगे, मतलब बस वो जैसा जैसा कहे आप वैसा वैसा करते चलो। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट दिए।
मैंने मेहता सर से कांटेक्ट किया, मेहता सर ने बोला कि बस मुझे आपका 200% एफर्ट चाहिए। मैंने कहा सर वो मैं करने को तैयार, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार। सर ने मुझे स्टडी मटेरियल से लेकर के डेमो टिप से लेकर के हर छोटी से छोटी चीज, मैं तो जरा भी परेशान होता हूँ सर ये ऐसा ऐसा है, कैसे करना है, क्या करना है, तो सर A to Z टिप्स सर आपको सब कुछ देंगे। बस आप सर के ऊपर भरोसा करो। बस वो बोलते हैं कि मतलब है ना, हनुमान जी के पास जामवंत जी थे बताने के लिए कि आगे दिशा, हमारे पास मेहता सर थे जो हमको अरे बता रहे हैं थैंक यू कि सो आगे मच। आपको कैसे जाना है। तो सर जैसे थैंक यू बताए सो वैसे मच। करते चलो, बस सब कुछ अच्छा होगा मतलब। ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच अमन फॉर योर तो काइंड ये वर्ड्स। जी, है सर। गो अहेड अमन, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी फिजिक्स वाला की? सर एक्चुअली ऐसे था कि फिजिक्स वाला का फैकल्टी जॉब रोल के लिए व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप है हम्म। उसके थ्रू मुझे पता चला। तो मैंने फिर आपको कॉल किया तो आपने बोला क्यों नहीं, इसको एक गूगल फॉर्म आया था तो मैंने उसको भरा। तो आपने बोला क्यों नहीं भरो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उसको भरा। अब मैंने सोचा कॉल आएगा नहीं आएगा, बट अपन अपनी प्रिपरेशन तो 100% रखे और अपने आप को 100% बूस्टअप रखे, क्यों नहीं आएगा, मतलब ये दिमाग में था 100% आएगा, अपन अगर अपन अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है मतलब। तो फिर नेक्स्ट डे ही मतलब है ना, जिस दिन मेरा मतलब मेरा गेट का रिजल्ट आया, मेरा गेट क्वालिफाई हुआ, उसी दिन वापस मेरे को सेम टाइम इन द इवनिंग फिजिक्स वाला से भी कॉल आया कि सर आपका हम्म। इंटरव्यू हमें शेड्यूल करना है, तो हम अब कल कितने बजे करें। तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया था। तो सर ने जैसा जैसा मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स दिए वैसे वैसे मैंने पूरा का पूरा उसी फॉर्मेट में वहां पे जाके प्रेजेंट किया। फिर हम्म। उसके बाद सर क्या हुआ, क्वेश्चन राउंड शुरू हुआ। जो सारे क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग सर के, मतलब जो सर ने बताया तो उसी में से ही थे, 90% क्वेश्चन उसी में से ही थे, मतलब 90 क्या, आप 95 96% ले लीजिए, उसी में से क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े 3 4% इधर उधर होता है, हर किसी को सब चीज का नॉलेज कभी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का नॉलेज हो। फिर ट्रू। उसके बाद सर क्या हुआ कि वो मैंने अपना उसमें भेज दिया। फिर नेक्स्ट डे ही वापस से उनका कॉल आया कि आपने फर्स्ट राउंड सेलेक्ट हो गया, सेकंड राउंड होगा वो हमारे सेंटर हेड के साथ होगा, जिसमें हम्म। बेसिक वो आपकी टीचिंग स्किल्स देखेंगे, वो देखेंगे। तो मैंने सर उस हिसाब से प्रिपेयर किया, बट मेरे को जिस टॉपिक पे मेरा डेमो तैयार था वो मेरा स्ट्रांग था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए फिर उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे जब वो भी सेम टाइम ही हुआ, तो वो सेंटर हेड हम्म। सर थे, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ जो मैं क्या करता था उस बारे में जाना। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो आपको क्या अच्छा लगता है वो पढ़ाओ, तो वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई। तो फिर अच्छा लगा उनको। और उसके बाद सर क्या हुआ कि फिर मैंने, मेरी एक सर एक आदत हमेशा थी कि सर हमेशा एक इंसान को कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहना, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है मतलब। तो ट्रू। मैंने पिछले फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में दोनों सर से यही चीज पूछी। मैंने कहा सर आपको कहीं कहाँ मेरे अंदर मिस्टेक लगे वो मेरे को बताओ, मैं उसको जरूर इंप्रूव करूंगा। तो फर्स्ट सेशन वगैरह दोनों सर ने कहा आपके अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग एफर्ट और वही चीज होनी भी चाहिए, तो मेरा तो यही हम्म। था सर। और फिर उसके बाद 3 4 दिन का गैप आया। फिर मतलब मेरे को 26 को वापस से या 25 को आई गेस, मेरे को HR मैम का आया कि सर आपका ये भी राउंड सेलेक्ट हो गया, तो आपका HR राउंड शेड्यूल करना है। बट सर उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन मेरा एक्चुअली सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा, तो हम्म। उन्होंने कहा कोई बात नहीं अब अगले दिन कर लेते शेड्यूल। तो फिर हम्म। अगले दिन शेड्यूल हुआ, HR मैम ने बस वही बेसिक अपने बारे में जाना और कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, फिर थोड़ी बहुत सैलरी स्लिप वगैरह उस बारे में डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने टाइमिंग्स और वो हुआ। देन फिर वापस चलो वो हो गया, फिर 3 4 दिन हुए, मैंने कहा ऑफर लेटर नहीं आया है, ऑफर लेटर नहीं आया, मैं उसी टेंशन में रह गया कि ऑफर लेटर क्यों नहीं आया। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा कॉल करो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करने से पहले उनका, मैं एक्चुअली उस टाइम उदयपुर गया हुआ था सर, तो उसी दिन मेरे को कॉल लेटर भी आ गया, फिर मैंने उसको साइन करके भेज दिया, मतलब दैट्स, तो ये मेरी पूरी जर्नी थी मतलब। सुपर्ब, सुपर्ब जर्नी अमन। अमन, कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग। जो आपने इंटरव्यू वहां पे दिया था, इंटरव्यू की ड्यूरेशन क्या रही थी? कितने लंबा इंटरव्यू चला था आपका वहां पे? सर फर्स्ट जो इंटरव्यू सेशन था वो 50 55 मिनट्स चला था। ठीक है, और डेमो और की जो लेंथ क्या रही थी सेकंड वाला उसमें? था डेमो की सर, मैंने मतलब अराउंड अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए दिया था मतलब। अच्छा, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स हुए आपसे? हाँ फिर सर क्वेश्चन आंसर्स हुए मतलब। कुछ याद है आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे आपसे, कुछ आपको? हाँ सर मुझे कुछ याद है, जैसे मेरा डेमो सेशन जो था वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे था। तो पहला हम्म। उनका जो क्वेश्चन था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बता दो। फिर सम हम्म। ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एपी, दो केसेस होते हैं सर उसमें, अगर आर की वैल्यू 1 से कम हुई या 1 से ज्यादा हुई उसके लिए। हम्म। और उसके बाद सर nth टर्म ऑफ एन एपी का वो पूछा। उसके बाद हम्म। उन्होंने एएम जीएम और एचएम में एक रिलेशन पूछा था सर। तो उसमें हम्म। मैंने थोड़ा सा वो एक ग्रेटर देन का साइन लगाना मैं भूल गया था। तो वो उन्होंने हम्म। कहा कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। फिर उन्होंने सर एक मेरे को पूछा था, एपोलोनिस्टम थ्योरम होती है करके, उसके बारे में पूछा था। हम्म। उसके बाद उन्होंने सर मेरे को एक क्वेश्चन
किया था जिसमें मुझे लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट करनी थी, मतलब कुछ डे ट्राइंगल के लिए डेटा दे दिए थे और लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट करने पूछा था। उसके बाद सर उन्होंने मेरे को फिर टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। उसके बाद सर मेरे को एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि हाँ, कि जो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, मतलब वो आप मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं, वो लिख के बता दो कि उसका मेन स्टेटमेंट क्या है। फिर उसके बाद 10th क्लास के क्वेश्चन से सर एक बीपीटी पे पूछ लिया था, और एक, हाँ, बीपीटी पे पूछा था, और एक वो थ्योरम की स्टेटमेंट ही पूछी थी, और एक मिड पॉइंट थ्योरम पूछा था। फिर सर एक क्वेश्चन था बेसिकली वो हिस्टोग्राम और वो उस पे पाई चार्ट पे था। तो एक्चुअली हिस्टोग्राम और उसमें सर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था, बट उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कई बार वो सर जल्दी जल्दी में होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इतने मैं याद कर पा रहा हूँ सर, कुछ ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन दिया था कि ये ना, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, दो एपीज के सम ऑफ एन टर्म्स के रेशियो ले दिए थे कुछ फॉर्म में, और उन्होंने nth टर्म ऑफ एन एपी पूछा था। तो सर अगर मैं ये मानता हूँ कि किसी की एनसीईआरटी अगर अच्छे से करी हुई है ना, तो वो कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सभी चीज आती है, आप भी अटकते हो। हमको पता है कि हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है सर। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली सर वो टीचिंग स्किल से थोड़े से इम्प्रेस हो गए थे, मतलब सर। परफेक्ट, ग्रेट। अमन, कुछ ये टिप्स था। लेंगे आपसे हम आपके डेमो को लेकर के। डेमो आपने प्रैक्टिस भी करा हमारे साथ, वहाँ प्रेजेंट भी करा है। हमारे व्यूअर्स काफी अटकते हैं डेमो में आकर के, डेमो प्रेजेंटेशन कैसे दे, क्या गलतियां अवॉइड करे, कैसे करे। तो आई वांट सम टिप्स फ्रॉम यू, डेमो में कैसे प्रेजेंटेशन देने से हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ पे। सर डेमो में मतलब मेरा ये मानना था कि सर सबसे पहले जो आपने मेरे को टिप्स दिए थे ना, मैंने एज इट इज उसको फॉलो अप किया। मतलब आपने मेरे को बोला था कि जो शुरुआत करो वो एक लाइवली एग्जाम्पल के साथ करो। तो मैंने ना डेमो में गलती करी, आपने उसको बताया, उसको उसमें इम्प्रूव किया। फिर मैम के साथ एक डेमो सेशन हुआ, उन्होंने भी वो चीज बताई, तो वो फिर उनको अच्छा लगा कि नहीं नहीं। फिर आपने बोला थोड़ा फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज करो, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया। फिर उसके बाद सर क्या था ना कि मतलब जैसे मतलब है ना, मतलब मैंने ना एक लाइवली एग्जांपल ले लिया था सर, कि है ना, जैसे मतलब अगर मेरा एपी पे था, मैंने कहा बच्चों को बताया कि जैसे अगर आपकी जब नई क्लास में जाते हो, तो रोल नंबर जो आपके टीचर असाइन करते हैं वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, देखो। तो हाँ, वहां से शुरुआत की, इसी कॉन्सेप्ट को एपी बोलते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आपने एक लाइवली एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपन, वो सबसे पहले जरूरी होता है। तो जो आपने बुलेटिन पॉइंट लिखवाए थे एज इट इज उसको उसी फॉर्मेट में दिया, और उनको बहुत पसंद आया, मतलब सर। ग्रेट, परफेक्ट। और एक मेरा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। क्या आपको लगता है इंटरव्यू के लिए एनसीईआरटी बुक इनफ है, या कुछ बाहर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? क्या और पढ़ना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए? सर मेरे हिसाब से अगर किसी की एनसीईआरटी और आपने जो नोट्स दिए हैं अगर वो पढ़ ले तो मोर देन सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा जरूरत होती ही नहीं है, मतलब। सुपर, ग्रेट। क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है ना सर, वो लोग भी जानते हैं कि मतलब है ना, कि सब कोई हर कोई चीज नहीं जानता है, वो लोग भी सर समझते हैं, है ना सर। तो मैंने तो आपने जो दिए नोट्स वो सारे अच्छे से पढ़ के गया था। और जो एनसीईआरटी तो मेरे को सर बहुत पसंद ही है, वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब तो मैं ऐसे भी पढ़ता रहता हूँ एनसीईआरटी को बार 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 बार, तो वो पढ़ के चला गया था सर, तो अच्छे से हो गया था, मतलब। परफेक्ट। इसके बाद जो राउंड होता है इंटरेक्शन जिसको आप बोलते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली, क्या डिस्कशंस वगैरह होते हैं इंटरेक्शन में आपके साथ? सर जैसे उसमें जो इंटरेक्शन हुआ था, फिर उन्होंने पूछा था कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, वो चीज पूछी थी। तो सर मैंने जो मेरी जगह बोली थी, तो उनको लगा कि मैं बिहार से हूँ, पर मैंने कहा नहीं सर मैं राजस्थान से हूँ। तो फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो फिर मैंने बोला हमारे घर के पास ही एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन एरिया माउंट आबू करके सर। हाँ, तो माउंट फिर आबू। वो रिकॉग्नाइज कर गए। तो वो रिकॉग्नाइज कर गए थे कि अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने, बस सर ये था कि मैंने तो हमेशा बस वो बस आपसे यही चेक करेंगे आपको कि ठीक है, वो नॉलेज चेक करते सब कुछ है, लेकिन सबसे अच्छा उनको एक चीज जो लगती है कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब हमेशा ट्रू। कि आपके अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे को हर चीज आती है। मतलब ये होना चाहिए कि हाँ मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, गलती हो सकती है, तो मैं उस चीज को सीखूं, अच्छे से सीखूं, तो वो करते हैं सर। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइस, इसी को हम बोलते हैं वाओ जर्नी, जो अमन सर की आपने देखी होगी अभी। बहुत सिंपल प्रोसेस रहा, उन्होंने बस प्रैक्टिस करी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरे पास अगर आप आ रहे हो, मेरे से अगर आप जुड़ रहे हो, आई ओनली वांट वन थिंग, दैट इज एफर्ट। आप 200% एफर्ट डालो। सर ने बताया क्वेश्चन सारे वही आते हैं घुमा फिरा के, सब जगह से क्वेश्चन वही आने होते हैं। आप बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो। आप कोई बुक मत छूना, बाहर से कुछ मत पढ़ना। लेकिन जो कंटेंट हम दे रहे हैं, बहुत ऑलरेडी बहुत कम कंटेंट रहता है, उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो प्रैक्टिस वगैरह काफी अच्छी होती है, एंड जर्नी काफी स्मूथ चलती है। आइए सर से ही जानते हैं कि अमन सर, आपने पूरा प्रोसेस लिया था हमारा डेमो, इंटरव्यू का, रिटन टेस्ट का। तो मेहता वॉइस की पूरी फैमिली ने या पूरे प्रिपरेशन की जर्नी ने
आपके लाइफ में क्या रोल प्ले किया इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए? हाउ वाज दिस जर्नी फॉर यू? सर मेरे को तो सर एक्चुअली मेरा ये ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन था कि मेरे को इसमें वर्क करना है, कैसे भी मतलब इस जगह पहुंचना है मतलब। बट वो बोलते हैं ना सर कि अगर आपने किसी चीज को चाहा, अगर आप सही हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो आपको पहुंचा देगा। तो सर आपने तो बेसिक लेवल से कि कैसे चीज क्या बोलनी है, क्या करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ ए टू जेड चुका है। और सबसे अच्छी बात सर है कॉल अवे। आप उनको या तो फोन कर लो, अगर नहीं उठा पाएंगे तो वो आपको हाथों हाथ मैसेज कर देंगे कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। और मैम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैम भी आपको बेसिक, मैम का तो ऐसा इंसिडेंट था कि सर उन्होंने मेरे को है ना एचआर इंटरव्यू में क्या बोलना है वो भी मेरे को लिख करके सब कुछ दिया था। तो मैंने तो मतलब वो आंसर पूरा रट लिया कि कैसे बोलना है, मतलब ऐसे एज इट इज। बट वो सर किस्मत अच्छी बोलो या कुछ भी बोलो कि वो पूछा ही नहीं मुझसे। तो वो एक अलग बात है। बट मैं तो सर वो आंसर अभी भी मेरे को रटा हुआ है कि मैं आगे जाकर उसको कैसे बोलूंगा अगर कभी बोलना भी हुआ तो। परफेक्ट, ग्रेट। और आपके हिसाब से अपन मॉक क्या रोल प्ले, आपने जो मॉक दिया, सेशंस दिए, क्या मॉक एक्चुअली हेल्पफुल रहता है पूरे प्रोसेस में? क्या वो हेल्प करता है आपको? हाँ सर, ऐसा रहता है कि मॉक जो है आप जितनी गलतियां कर सकते हो ना मॉक में करो, क्योंकि मॉक में जो सामने वाले बैठे हैं वो आपकी गलती सुधारने के लिए ही बैठे, जितनी गलती कर सको कर लो वहां पर। तो ट्रू। क्योंकि वो आपको सुधारने बैठे हैं, जहां जहां पर वो बोले ना वहां अगर आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया ना तो आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि ये अच्छी स्टेज है, आगे जाके इससे नॉर्मल ही होना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो मैंने तो ये है कि मॉक में जितनी गलती करी, मॉक में पैनिक होना था पैनिक भी हो गया, सब कुछ हुआ था। तो मैम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, अब आराम से दो। वो एक एक बेसिक बेसिक मैम जो मिस्टेक बताई, मैं मेरी आदत है कि सर मैं उसको कॉपी में नोट डाउन करता हूँ मतलब। और ट्रू। एक एक पे वर्क किया तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने तो एक मॉक मेरे को लगा था आपने, मैंने एक मॉक सोचा था कि, पर मेरे को एक मॉक से खुद से सफिशिएंट नहीं है। फिर आप ही ने बोल दिया था कि चलो आप है ना एक और मॉक दो मतलब। फिर उसके बाद सेकंड मॉक के बाद मैम ने कहा कि अब आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप दे सकते हो कहीं भी मतलब। परफेक्ट, ग्रेट। तो ऐसा रहता सो था। गाइस, ये एक बहुत स्मूथ जर्नी थी सर की जो आपने देखी है, और द वे ही हैज एफर्ट जो इन्होंने लगाए हैं पूरे प्रोसेस में। मैं ये बोलता हूँ कि देखो, मैं सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, बट द वे ही हैज पुट इन द एफर्ट, चाहे वो टेस्ट था, चाहे वो डेमो था, चाहे वो इंटरव्यू था, ही हैज प्रूव एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में कि वो बहुत ज्यादा एफर्टफुल है, बहुत एफर्ट लगा सकते हैं। उनके मन में वो विजन था, मुझे ये ड्रीम जॉब क्रैक करनी है, मुझे फिजिक्स वाला का पार्ट बनना है, मुझे फैकल्टी बनना है। दैट एक्चुअली हेल्प हिम टू क्रैक दिस जॉब रोल। आपसे यही बोलता हूँ कि देखो, ये टाइम चल रहा है हायरिंग का, ऑप्शंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, नोट्स कंटेंट के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपको बस पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। अगर आप में से जो लोग ये विजन देख रहे हैं कि मेरा कभी यहाँ पे हो जाए, वहां पे हो जाए, मुझे ये ब्रांड चाहिए, मुझे यहाँ का फैकल्टी बनना है, आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। जस्ट थिंग इज यू हैव टू पुट द एफर्ट। मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, आपके एफर्ट सच्चे होंगे तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक योर इंटरव्यू। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस जर्नी में, नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, क्वालिफिकेशंस में कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने एंड से हेल्प करूंगा। आपको मुझे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमें आप वहां पे कांटेक्ट कर लेना। मैं पर्सनली गेट बैक करूंगा, डाउट्स वगैरह रिजॉल्व करूंगा आपके, आपको हेल्प करूंगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और कैसे आपको आगे गाइड करेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली अपडेट्स वगैरह आती है, वो आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए एक स्टेप अहेड लेकर के जाएगा। एक व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी अपडेट्स जो हम डालते हैं सारी वहां पे आती है। जैसे सर ने व्हाट्सएप चैनल से फॉर्म भरा था, आप भी फॉर्म भर सकते हैं वहां से, और आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए काफी हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, दिस इज द टाइम। अब मत सोचो, वेट मत करो, जस्ट पुट योर एफर्ट्स, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, हेल्प लो, जो भी आपको चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। आप बस एफर्ट्स डालो, एंड ट्रस्ट मी, विद इन 1 मंथ आपके हाथ में आपकी ड्रीम जॉब होगी। सर का जो विजन था फिजिक्स वाला का, आज वो रियलिटी बन चुका है। तो आपका भी जो विजन है वो रियलिटी बनेगा। आपको पहला स्टेप लेना है, एक पहला कॉल करना है मुझे, डिस्कस करना है और प्रैक्टिस शुरू करनी है। सो अमन सर, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक मेरा और क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिमोटिवेशन। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं। एक इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया, दो दिया, नहीं हो पाया, उनको लगता है कि हम इसके लिए बने ही नहीं है, ये हमारा प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है हमारे लिए जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट शुड दे डू टू परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू? क्या करना चाहिए उनको? सर मेरे हिसाब से सर ऐसा है ना कि हम लोग किसी को डिमोटिवेट एक्चुअली नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आपने आपकी एफर्ट में अगर जेन्युइनिटी होगी, सर मैं मेरा बताता हूँ। जिस दिन मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, मैं दोपहर रात को 3 बजे सुबह उठ गया था रिवीजन करने के लिए मतलब। तो अगर आपके एफर्ट्स में जेन्यून हो, आप जेन्यून हो ना, तो एक जगह हार मिलेगी, दो जगह हार मिलेगी, तीन जगह, चौथी बार आपको 100% कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होंगे ही, जीत होगी। और अगर मेहता एब्सोल्युटली। सर है तो आपको देखने की कोई दिक्कत नहीं है।
तो गाइस हमेशा ये मोटिवेट बहुत, रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है। आप सबकी डेडिकेशन देखो, 3 बजे उठ के रिवीजन करना, अपने मन में वो चीज होनी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ ना यार, किसी को देख के मोटिवेट नहीं होता है, हम अपने मन से मोटिवेट होते हैं। वो जो जर्नी, वो जो जॉब है, वो आपकी ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, रिक्रूटर ने आपको क्यों बुलाया होगा इंटरव्यू, आप सोच के देखो। वो बुलाया जाता है आपको ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर सके, उनका टाइम बचता है, लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उनका काम है शॉर्टलिस्ट करना, ना कि आपको रिजेक्ट करना। दे वॉन्ट यू टू गेट हायर्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए आपको अपनी एफर्ट्स डालनी है। मैं नहीं कहता हूँ गलती किसी से नहीं हो सकती है, गलती हो सकती है, बट गलतियों पे काम करके उसको इम्प्रूव करना वो इंपॉर्टेंट है। एक दो इंटरव्यू से हम डिमोटिवेट होते हैं, हल्का फुल्का हम ये फील करते हैं कि हमसे नहीं हो पाया, बट वहां पे रुकना नहीं है, अपनी गलती से सीखना है और अगले इंटरव्यू में प्रूव करना है कि मैंने वो जो गलती करी थी, अब मैं उससे बहुत ऊपर आ चुका हूँ, मैंने अपनी गलतियों पे काम कर लिया है, मैंने अपनी इंप्रूवमेंट कर ली है। अगर ये विजन रहेगा आपका, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक योर इंटरव्यू। बाकी हम हैं, सर ने बताया, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, सर हैं आपकी हेल्प के लिए। इफ यू वांट सर टू हेल्प यू, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे जहां जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो उस हिसाब से हम सब आपकी हेल्प करेंगे। आप बस एफर्ट्स डालिए और प्रैक्टिस करिए। एंड यस, अगर कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा है आपको हमारा जो हम डालते हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी जॉब की नीड में, ताकि हम उन तक ये वीडियो पहुंचा सके और उनकी भी हेल्प कर सके इन क्रैकिंग ऑल द जॉब रोल। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड क्रैक द जॉब रोल एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर, गुड लक गाइस।